जय हिंद दोस्तों। सैट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे आपको। आपके टोटल क्वेश्चन सुपर 50 यानी 50 क्वेश्चन हैं। यूनिट वाइज दिए गए हैं और माइनर में आपका फिजिक्स का अपन देखेंगे। जैसे कि आपका पहली यूनिट दिया गया है, पहली यूनिट में दिया है आपका क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, विक्रम साराभाई का जीवन परिचय देते हुए तथा अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, आदेश तथा सदिशों के तात्पर्य से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर एवं अंतर स्पष्ट करो। अथवा में यानी इसी सवाल को अपन दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। जैसे कि आदेश तथा सदिश राशियों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेक्टर योग के गुण लिखिए तथा योग का क्रम, विनिमय नियम एवं साहचर्य नियम समझाइए। क्वेश्चन नंबर चौथा, किसी आदेश क्षेत्र के ग्रेडियंट का मान कार्तीय निर्देशांकों में ज्ञात कीजिए तथा इसके भौतिक महत्व को समझाइए। यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपन परीक्षा में देखने को मिलेगा ज़रूर। और लास्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, किसी वेक्टर क्षेत्र के डाइवर्जेंस से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जन ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहां ऑपरेटर एक वेक्टर ऑपरेटर है। यह क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। यह 101% देखने को मिलेगा। यह प्रश्न 101% देखने को यह क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर। हाँ, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, डाइवर्जेंस संबंधी गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। यह आपको 100% देखने को मिलेगा। यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपको परीक्षाओं में ज़रूर मिलेगा देखने को। नंबर 7, कार्तीय निर्देशांकों के पदों में वेक्टर क्षेत्र ए का डाइवर्जेंस मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का, ग्रीन की प्रमेय के दोनों रूप लिखिए तथा इन्हें सिद्ध कीजिए। यह प्रमेय भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी पेपर में देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन, कर्ल किसे कहते हैं, इसका मान कार्तीय निर्देशांकों में ज्ञात कीजिए तथा भौतिक महत्व बताइए। यह प्रश्न भी आपको 100% देखने को मिलेगा। यह परीक्षा में ज़रूर आएगा। इसको आप लगा कर जाएँ परीक्षा से पहले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठीय समाकलन के रेखीय समाकलन में परिवर्तित करने वाली स्टोक्स की प्रमेय को कथन सहित सिद्ध करो। जैसे कि समाकलन ए डॉट डी एल बराबर समाकलन कर्ल ए डॉट डी एस, अर्थात किसी दिए वेक्टर का बंद परिसीमा में रेखीय समाकलन उसी वेक्टर के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपकी यूनिट 2 आती है। आपकी यूनिट 2 में आपका पहला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति का सिद्धांत समझाइए तथा रॉकेट द्वारा प्राप्त अंतिम वेग के लिए निम्न सूत्र की स्थापना करो। जैसे कि v बराबर v0 प्लस v log e m0/m, या v बराबर v0 माइनस v log e पुस्तक में 1 माइनस mt/m0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं,
जड़त्व आघूर्ण से संबंधित लंबवत तथा समानांतर अक्ष की प्रमेय को कथन सहित सिद्ध करो। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, सिद्ध की किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका भौतिक महत्व समझाइए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगा कर जाएं। नंबर चौथा, जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में अंतर स्पष्ट करो। यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थता किसे कहती है? किसी तार पर बल लगाने के कारण उसमें होने वाले परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हुक के नियम के आधार पर प्रत्यास्थता गुणांकों को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के आधार पर गैस की समतापीय व रुद्धूष्म प्रत्यास्थता ज्ञात करिए व इनमें संबंध स्थापित करिए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप परीक्षाओं से पहले लगा कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। नवा क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k, दृढ़ता गुणांक न्यू तथा पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा, इन सभी प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटिलीवर से क्या अभिप्राय है? कैंटिलीवर के स्थिर सिरे x दूरी पर तथा स्वतंत्र सिरे पर अवनमन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यूनिट थर्ड, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? अंतर आणविक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या कीजिए। ये आपका यूनिट थर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर सेकंड, पृष्ठीय ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा एक बड़ी बूंद को n छोटी बूंदों में तोड़ने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, केशकत्व किसे कहते हैं? केशकीय उन्नयन विधि से पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए विधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल का श्यान प्रवाह क्या होता है? इसके आधार पर श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। यह आपका तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लगा कर जाएं। और पांचवा क्वेश्चन है, बर्नौली की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। यह आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा यहाँ बर्नौली की प्रमेय वाला। और छठवां क्वेश्चन, टोरिसेली की प्रयोग की प्रमेय या बहिस्राव क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को भी आप जरूर लगा कर जाएं। यूनिट 4, केंद्रीय बल क्या है? दिखाइए कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहे कण की चित्रीय चाल नियत रहती है। अथवा यह क्वेश्चन इसी तरीके से ही परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गति से आप क्या समझते हो? सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण को कोणीय संवेग परिमाण तथा दिशा में अचर रहता है तथा इसकी गति एक तल में होती है। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा किसे कहती हैं? सिद्ध करो कि संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होता है। यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर लगा के जाएं। और यह भी आपका वेरी वेरी है, आपको 100% देखने को मिलेगा परीक्षा में। केपलर के ग्रह संबंधी गति के नियम लिखिए तथा उनका निगमन कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय विभव से क्या अभिप्राय है? इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। या एक बिंदु m द्रव्यमान से r दूरी पर गुरुत्वीय विभव की गणना करो। यह प्रश्न आपको
परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। यह प्रश्न परीक्षा में आएगा ही आएगा। इस प्रश्न को आप जरूर लगा कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान ठोस गोले के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगट्टे किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न आपका आखिरी क्वेश्चन है इस यूनिट का। यह क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब यूनिट 5, गैलियन रूपांतरण से क्या अभिप्राय है। एक समान वेग से आपेक्षिक गति करने वाले निर्दिष्ट फ्रेमों के लिए गैलीलियो रूपांतरण लिखिए। सिद्ध कीजिएगा यह फ्रेम जड़त्वीय है या नहीं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह लास्ट यूनिट 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के विस्तार का अर्थ समझाइए तथा इसके लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। यह प्रश्न आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। यह प्रश्न 100% यह परीक्षा में आएगा ही आएगा। और दूसरा प्रश्न यह भी परीक्षा में ज़रूर आएगा, 100% देखने को मिलेगा। इस प्रश्न को आप परीक्षाओं से पहले ज़रूर लगा कर जाएँ। जैसे कि इसका प्रश्न दिया जाए, माइकलसन मोर्ले के प्रयोग का वर्णन करते हुए समझाइए एवं इस प्रयोग के ऋणात्मक परिणामों की समुचित व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को जरूर लगा कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान आपेक्षिक वेग से गतिमान दो निर्देश फ्रेमों के लिए लॉरेंज रूपांतरण समीकरण निर्मित कीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 5वां, वेग के साथ द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होता है। अथवा सिद्ध करो कि m बराबर m0/√1-v²/c², जहाँ प्रतीकों के अर्थ हैं सामान्य है। यह प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध स्थापित करो। यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर mc² से प्रारंभ करके सिद्ध कीजिए कि कण के लिए संवेग p तथा ऊर्जा E में निम्न संबंध स्थापित करिए। E² बराबर p²c² प्लस m² और c⁴। यह प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। यह प्रश्न आपका 100% आएगा परीक्षा में। अगर आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें, जिससे आपको अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का लक्ष्य पूर्ण हो सके। जय हिंद दोस्तों।